भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने अब तुर्की से जुड़े हुए जितने भी एनजीओज़ हैं उन पे नज़र रखना शुरू कर दिया है। उनके फंड्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, इस पे भी नज़र रखना शुरू कर दिया है। और उनके फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये भी, इस बात पे भी नज़र रखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो फंड्स हैं इन्हें इंडियन मुजाहिदीन जैसे टेरर आउटफिट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ताकि जो भारत में टेरर ऑपरेटिव्स हैं उनके वो किसी न किसी तरीके का कोई अटैक कर सके भारत में, जिसकी वजह से कि जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसे और डिस्टर्ब किया जा सके। हाल ही में आप देख ही सकते हैं कि कैसे तुर्की और पाकिस्तान हद से करीब आते जा रहे हैं, जैसे जैसे भारत तुर्की के ऊपर प्रेशर बनाते जा रहा है और पाकिस्तान अकेला होते जा रहा है। तो उसके कुछ ही चुनिंदा दोस्त बचे हैं, जैसे चीन और तुर्की। और तुर्की तो वैसे ही भारत के खिलाफ हमेशा से रहा है, जब से एर्दोगान पावर में आए हैं। एर्दोगान की पॉलिसी यही है कि उन्हें खलीफा बनना है किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े। इसके लिए वो पहले ही ग्रीस के साथ शुरू कर चुके हैं अपना स्टैंड ऑफ, जिसमें कि डर यही है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। सीरिया में तो उनकी जो तानाशाही दिख रही है वो तो सबके सामने है कि कैसे वो रेफ्यूजी को बचाने के नाम पे दूसरे देश में कब्जा करना शुरू कर रहे हैं। इसके साथ में जैसे वो यूएस या किसी भी देश की बात नहीं मान रहे, उनके अपने खुद के एलाइज से ही जाके भिड़ जा रहे हैं। जैसे हाल ही में वो अपने यूएस से भिड़ गए S-400 खरीदने के चक्कर में, रशिया से भिड़ गए सीरिया के चक्कर में, हर किसी ना किसी चक्कर में अपने एलाइज से भिड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनकी जो एलाइज की तादाद है वो एकदम कम हो गई है। इसलिए और इन सभी चीज़ों का एक जो सेंटर ऑफ ब्लेम है उसे वो डाला गया है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की पॉलिसी की वजह से जब से उन्होंने अटपटे बयान दिए हैं कश्मीर के ऊपर और जो आर्टिकल 370 को हटाने के ऊपर, तब से भारत ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाया है तुर्की पे और बाकी उसके एलाइज पे कि इस चीज़ से डिस्टेंस किया जाए, उसके बाद से ही जो एर्दोगान है वो पागल हो चुके हैं और अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए पूरे के पूरे जो भारत में है अलग अलग आउटफिट्स को फंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भारत में जो किसी भी तरीके से पूरे के पूरे देश में टेरर अटैक करवा के या ऐसे माहौल बना के प्रोटेस्ट, फिर दिल्ली राइट्स जैसे फिर से दंगे करवा के वो चाहते हैं कि भारत की इमेज को बर्बाद किया जाए दुनिया के सामने। जो नेशनल मीडिया जो है वो ऐसे ही रिपोर्ट बनाती रही है, अल जजीरा और ख़ास करके टर्किश मीडिया जो TRT है, ये हमेशा ही बकवास रिपोर्ट ही बनाती रही है भारत के ऊपर, जिसकी वजह से कि अब साफ साफ सामने आ गया है कि जो टर्की है वो अपने जो मीडिया पावर है उसके साथ में जो अपने फंड्स हैं उन्हें भारत में NGOs को दे के और ऐसी इमेज भारत की बनाना चाह रहा है। जो इंडियन मुजाहिदीन है उसे फंड ट्रांसफ़र करके भारत में टैक्स करना चाह रहा है, जिसकी वजह से कि भारत में अशांति फैले और भारत जिस तरीके से शांति से आगे बढ़ पा रहा है प्रॉस्पेरिटी और अपने दुश्मनों को आसानी से ख़त्म कर पा रहा है, वो ना कर सके।